ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या त्रयोदशाधिकशततमी 113वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 113 को। ठीक है, 112 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था हलादो निष्ठायाम। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। सूत्र है हमारा छादेर घे द्विपसर्गस्य 6496। छादेः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, घे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अद्विपसर्गस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। समास इसमें किया गया है, इसके अंदर समास है द्वौ उपसर्गौ यस्य स द्विपसर्गः तस्य बहुव्रीहि। ठीक, इतना हो गया। दो उपसर्ग हैं जिसके साथ में संबंधित हैं, वो क्या हो गया? द्विपसर्ग। और न द्विपसर्गः अद्विपसर्गः। ठीक है, तस्य अद्विपसर्गस्य। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे लिख देना चाहिए, न द्विपसर्गः अद्विपसर्गः और तस्य अद्विपसर्गस्य। ये नई तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, जिसके साथ में दो उपसर्गों का संबंध नहीं है। दो का कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक। ठीक है, बस इतना ही है। दो का निषेध मुख्य रूप से नहीं कर रहे, एक का निषेध कर रहे हैं, माने एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ह्रस्वः उपधायाः अंगस्य। ठीक है, अर्थः अद्विपसर्गस्य छादेरङ्गस्योपधायाः घ प्रत्यये परतो ह्रस्वो भवति। कह रहे हैं कि अद्विपसर्गस्य माने दो उपसर्ग का संबंध नहीं है। मैं दो या दो से अधिक उपसर्ग का एक साथ संबंध नहीं है। किस छादी अंग, छादी क्या है? छद धातु है, ण्यंत है।
ऐसे अंग की उपधा को घ प्रत्यय माने घ, इससे जब घ प्रत्यय होगा तो घ प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व हो जाता, सरल है। जैसे उरश्छदः, यहां पर तो एक भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। प्रच्छदः, यहां पर केवल एक उपसर्ग का साथ संबंध है। दंतच्छदः, यहां पर किसी उपसर्ग का नहीं है, अर्थात दो या दो से अधिक का यहां पर छद छादी के साथ में संबंध नहीं, इसलिए उपधा को ह्रस्व हो गया है। इसकी सिद्धि आपको पहले करा दी गई है, ये वहां पर आई थी। पुंस संज्ञायाम घ प्रायण सूत्र था, हमने पढ़ाया 3-3-118। तो इसमें क्या है, ये थी हमारी, ऐसा बना लेंगे वस्तुतः, ये उरश्छदा, उरश्छदा बनाएंगे तो उराह छाद्यते अनेन इति उरश्छदा, माने छाती को ढका जाता है जिसके द्वारा, इसे उसको क्या कहा जाता है, उरश्छदा, कवच आदि को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वस्तुतः ये वापस सिद्धि करा दी गई, ठीक है। तो ये छद धातु थी, छद को णिच आ गया था, हेतुमती चचण आ गया, तो ये छादी बन गया था, वृद्धि आदि होकर के ये क्या बन गया, छादी, ये बन गई आपकी छादी, ठीक है। अब छादी को क्या है, पुंस संज्ञायाम घ प्रायण, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। इसका एक बार सूत्र का अर्थ आप भी देख लीजिएगा और मैं भी आपको फिर दोबारा बता देता हूं। ये इसका अर्थ था पुल्लिंगयोः कर्णाधिकरणयोः अभिधेययोः धातोर घः प्रत्यया प्रायेण भवति समुदाये चेत संज्ञा गम्येत। ये पुल्लिंग कर्णाधिकरणयोः अभिधेय, माने कर्ण को कहा जा रहा हो या अधिकरण को कहा जा रहा हो, ठीक है, ऐसे, और वो क्या होने चाहिए, पुल्लिंग वाची में पुल्लिंग को कहा जा रहा हो, ठीक है। तो उसको किसी भी धातु से क्या है, घ प्रत्यय हो जाता प्राय करके, और कहते हैं प्रत्यय और धातु से मिलकर के क्या है, किसी संज्ञा की प्रतीति हो रही हो। तो ये उरश्छदा प्रच्छदा आदि क्या है, किसी ढकने विशेष को कहने वाले का नाम है, कवच हो गया, वस्त्र हो गया आदि संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया था, ये छादी से घ प्रत्यय हो गया, क्या हो, घ, यहाँ पर उरह छाद्यते अनेन, तो ये कर्ण में हो गया, कर्ण को कहने के लिए, ठीक है। तो कर्ण को कहा जा रहा है, ठीक है, वो अभिधेय है। तो अब ये घा प्रत्यय हो गया है। अब ये घा प्रत्यय हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इसका घ की तो संज्ञा होगा अणेर्निट, ये का अणेर्निटी से णी का लोप हो जाएगा, और ये क्या है, उपसर्ग से युक्त नहीं है, उरा का तो बाद में समास हो गया वास्तव में, तो बाद में भी युक्त नहीं है दो उपसर्ग से, तो इसलिए फिर यहाँ पर छ ह्रस्व हो गया, इसको ये हट गया, तो क्या बनेगा, छ द, मिल गया। फिर उरा के साथ में समास हो जाता, उरसः उरसः छदः उरच्छदः। ये कर्ण में ध्यान रखें, प्रत्यय जो घ प्रत्यय आया वो कर्ण में आया, ये पहले भी समझाया है खूब आपको, ठीक है। अर्थात छाती को ढका जाता है जिसके द्वारा, इसलिए कर्ण बन रहा है, साधन बन रहा है, ठीक है। ऐसे प्रच्छदः, जिससे प्रच्छद चद्दर को बोलते, इससे शरीर को ढका जाता है। ऐसे दंतच्छदा, दांतों को जिससे ढका जाता है, तो दांत जिससे ढका, ओठ आदि को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, ऐसे ही छदा, छदा में सब जगह छादी से छदा बन गया, ह्रस्व हो गया है, और कुछ नहीं है। उपसर्ग देखिएगा, ये दो उपसर्ग हो जाएंगे कहीं पर तो फिर ह्रस्व नहीं होगा, फिर तो हो जाएगा छादी रहेगा वो तो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें वही उदाहरण दिखाने हैं। वो तो दो उपसर्ग का क्या उदाहरण बनता है वो काशिका में मिलेगा हमें। ठीक है, अभी काशिका में आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, एक उदाहरण दिया है समुपच्छादः। देखिए ये यहाँ पर ये क्या है, सम और उप, दो उपसर्गों का यहाँ पर इसके साथ में संबंध है, इसलिए यहाँ पर ये घा प्रत्यय तो हो रहा है परंतु ह्रस्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दो उपसर्ग का दिखा दिया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। आगे का सूत्र है हमारा इस मंत्रन क्विशुच। इस मंत्रिन त्रन क्विशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास। इसे इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो इश्च मंच त्रंच क्विश क्विश क्विश्च, तो इस्मन त्रन क्वयः और तेषु क्विशु, ऐसा हो जाएगा। अनुवृत्ति इसमें आ रही है उपच्छादे ह्रस्वा उपधाया अंगस्य। अर्थ छादे रंगस्योपधाया इस मन त्रन क्वि इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः ह्रस्वो भवति। छादे अंग वही छद धातु ऋजंत को क्या कहते हैं, इन प्रत्ययों के परिरते भी ह्रस्व हो जाता है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं, उपसर्ग हो चाहे नहीं हो, है कुछ भी हो, बस कोई प्रत्यय भी हो, कोई लेना देना नहीं है, बस के वो प्रत्यय ये ले लिए, इस मन और त्रन और क्विन, चार प्रत्ययों के परिरते ह्रस्व हो जाता है। छदी ही ये इसका हो गया, छद्म ये मन का हो गया, छत्रम ये त्रन का हो गया, धामच्छत उपच्छत ये हो गया क्वी का। ठीक है, सिद्धियां इसमें बता दी हैं। वैसे छदी ही में अर्ची शुचि हु श्रीपि छादी इत्यादि उणादि सूत्र है बड़ा, दूसरे पाद का 110वां। इस उणादि सूत्र से क्या हुआ, छद धातु से इस प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ, इस प्रत्यय। ये वास्तव में क्या है, छादी ऋण्यंत धातु है ये। ठीक है, इस हो गया। ठीक है, इसे सकारांत है तो ये छादी इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें अणे नटी से अणी का तलोप हो जाएगा और इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व हो गया ये। तो छदिस रुत्व और सु आएगा, उसका हल्का विलोप हो जाएगा, रुत्व विसर्ग होकर के छदी ही। ऐसे ही छद्म, तो इसमें क्या है, सर्वधातुभ्यो मनिन, ये उणादि का सूत्र है, चौथे पाद का 145वां, सर्वधातुभ्यो मनिन। तो इसमें क्या हुआ, छद्म में ये भी क्या बन गया हमारा, बना लेंगे आराम से, कोई परेशानी। छादी और ये मनिन, ये इत संज्ञा हो गई, क्या हो गया, मन। ठीक है, और इसमें ये तो ये हो गया, अणिनिटी से इसका लोप हो जाएगा और इस सूत्र से मन के पहले इसको ह्रस्व हो गया। तो क्या बन गया, छ द मन। स्वादित्पत्ति करेंगे और ये नपुंसक लिंग का है, स्वमोर नपुंसका से सु का लुक हो जाएगा, न लोप प्राप्त का अंत से नकार का लोप हो जाएगा, छद्म बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से छत्रम में सर्वधातु बेष्ट्रन से छादी से ट्रन प्रत्यय हो गया है, ट्रन, ट्रन का त्र शेष रह जाता है क्योंकि ट की संज्ञा हो जाती है, उसके कारण से त को ट हुआ था तो वो भी हट गया।
तो त्र हट जाने से ष्टुत्व भी हट जाता है, तो त्र का त्र रूप रहेगा, तो छत्रम बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, द को खरीचा से ता हो जाएगा, छद का जो बचेगा। धाम छत में क्या है, कुप च से कुप प्रत्यय होता है, णी का लोप हो ही जाएगा पूर्वत णिटी से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये धाम छत में तो धामम छादयति धाम छत, तो धा ऐसे बना लेंगे इसको, धाम अम और छादी प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसका सब कुछ है इत संज्ञा होकर के बा इसका, और इसको क्या है निटी से लोप हो जाएगा, और किप के पर्याप्त क्यू क्यू के पर्याप्त क्या है, इसको रस्व हो गया छद, और वेर प्रत्यय वो हो गया। ठीक है, और तो क्या छद, और इसका तो ऊपर समास हो ही जाएगा, ये लुकादी हो जाएगा। और क्या है छे छ से क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा। तो ये धा म और तुक को च हो करके धाम छ द। ठीक है, और यहाँ पर फिर वापस आने से विकल्प से चर्त हो जाएगा, धाम छद्दो बन जाएंगे। ऐसे ही ये बन जाएगा हमारा उपच्छत उपच्छद, तो ये तो तुक्का है, ये तो इसको तुक हो गया है छ के पहले छे च से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तो मुख्य रूप से ये यहाँ पर हमने करके आपको दिखा दिया। चलिएगा, ये हो गया, और तो बस यही प्रत्यय हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें। गामा हाना जाना खना घसाम लोपः नित्य नहीं, गामा हाना जाना खना घसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम लोपः प्रथमा व्यक्ति वचनांतम किंगिति सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनंगी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासः गामा हाना इत्यत्र इतरेतर एव द्वन्द्वः, तो गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घश्च गामा हाना जाना खाना घसा तेषाम घसाम। ठीक है, द्वंद्व हो गया। फिर कश्च ngश्च कंगौ कंगौ इतौ यस्य स किंगित तस्मिन् किंगिति, तो द्वंद्व गर्भ बहुब्री, पहले द्वंद्व हो गया समास, फिर बहुब्री समास हो गया। ठीक है, न अंग अनंग तस्मिन् अनंगी, तो नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अच्छी उपधाया अंगस्या। ठीक है, अर्थ गामा हाना जाना खाना घस इत्येतेषाम् अंगानाम उपधाया लोपो भवति अजादौ किंगिति अनंगी परतः। इन धातुओं के अंग को ये अंग हो जाएंगे, तब इनको क्या हो जाता, आजादी कोई कित इंगित प्रत्यय हो, परंतु उस आजादी कित इंगित में अंग नहीं होना चाहिए। जो अंग प्रत्यय है, तो अंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके दूसरा कोई आजादी कित इंगित हो, तो क्या है, इनकी उपधा का लोप हो जाता है। उदाहरण दिया यहाँ पर, गम का जगमतु जगमुहु, हन का जघनतु जघनुहु। ठीक है, जन का जज्जे जज्जाते जज्जे रे, खन का चखनतु चखनु, घस का जक्षतु जक्षु, अक्षन मी मदंत पितरः, तो यहाँ अक्षन उदाहरण है। ठीक है, घस के, वस्तुतः ये सारे सिद्धियां पहले एक बार दो बार आ चुकी हैं। ठीक है, फिर भी आपको बता रहे हैं सारे में ये इन्होंने क्या बताया है, उसके बाद में बता देता हूँ आपको। अंग यह है, अंग प्रत्यय आजादी एवं गित है, अतः उपदा लोप प्राप्त निषेध कर दिया, वरना अंग को छोड़ दीजिएगा। भाग एक परिशिष्ट प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 57वें सूत्र में क्या किया था, जक्षतु जक्षु एवं अक्षन की सिद्धि देखें। ये आपको वही देखनी होगी। अब यहाँ पर मैं पूरी सिद्धि आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, आपको ये जो हमारा सूत्र था, ये पीछे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर आया है ये था हमारी दुर्वचनेची। ठीक है,
दुर्वचनेची नहीं था, ये था हमारा ये वाला। ये था न पदांत दुर्वचन वरीय लोप। ठीक है, इस सूत्र में इसकी सिद्धि कराई थी। जक्षतु जक्षु, ठीक है, और ये इसी में ही कराई है। ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जक्षतु भी कराई थी, जक्षु भी कराई, अक्षन भी कराई है यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है, और बताते हैं जगमतु, जगमु की सिद्धि 158 में, दुर्वचनेची सूत्र पर कराई है वहीं पर। इसी प्रकार जघनतु जखनतु बनेंगे। ठीक है, ये बता देंगे। जगनतु में अभ्यासाच्य से अभ्यास को कुत्त होता है, इस पर विचार करेंगे अभी। जज्जे में स्तोष्णाष्टु लग करके और आत्मनिपद लिटस्थ यूरेशी आची हो जाएंगे। अब देखिएगा क्या करना है, ये देख लेते हैं। जगमतु, मोटी मोटी में यहाँ पर स्थिति लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या है, गम धातु थी, ये लिट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का है, तस आएगा, तस को परस्मै पदानाम अणलतुस से अतुस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, अतुस, और अतुस कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको हम वास्तव में द्वित्व कर लेते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो लिट्टी धातु द्वित्व आदि होकर के सब कुछ कार्य होकर के अभ्यास का ये ज बन जाएगा। असंयोगात लिट कित से ये क्या है, अपित लिट कितवत है, और ये आजादी है। आजादी होने से इसने क्या कर दिया, उपदा का लोप कर दिया। अब ये मिला देंगे तो जगमतु बन जाएगा, बहुवचन में जगमु बन जाएगा, झी को उस हो जाएगा। ठीक है, जगन तो सिद्धि वहां पर विस्तार से पूर्व लिखी है। ठीक है, नहीं तो उसके तरीके से बताएं तो एक सिद्धि में 1-2 कक्षाएं हो जाएंगी। अब जगनतु में क्या है, हन धातु है हमारी, और ये पूर्वत अतुस आ गया लिट का। ठीक है, अब यहाँ दुत्त आदि कर लेंगे, हन हन करके आया। ठीक है, और ये अभ्यास आदि कार्य होकर के उसको चरत्वादि वो शत्वादि हो जाएगा। अभ्यास चर्च से तो क्या आ जाएगा, ये कोष्ठवादि लग करके जा हो जाएगा। ठीक है, जा, हन और अतुस। अब ये क्या आजादी है, कित कित है, संयोग लिट कित से। ठीक है, तो इस उपदा का लोप हो गया हन का, तो ये क्या बचा हमारा, ये बचा ह ना। ठीक है, ये बचा ह न। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ये हो हंतेर्निन्नेषु, क्या है, यहां पर वास्तव में अभ्यासाच्च, यहां पर इन्होंने अभ्यासाच्च दिखाया है। ठीक है, पर अभ्यासाच्च अभ्यास से उत्तर भी यहां पर लग सकता है, वैसे वास्तव में वही लगना चाहिए। अभ्यासाच्च माना अभ्यास से उत्तर हन के हकार को कुत्त हो गया, ये अभ्यास है, इससे उत्तर हन के हकार को क्या हो गया, कुत्त हो गया। कुत्त में क्या हो जाता है, इसको झ हो जाएगा, हकारण चतुर्था। ठीक है, तो घा हो गया, ये क्या हो गया, इसको घा। तो मिला दीजिएगा जघनु तू, और बहुवचन में जगनु बन जाएगा। ठीक है, अभ्यासाच्य से क्या, अभ्यास से उत्तर हन धातु के हकार को कबर का आदेश हो जाता है। देख लीजिए, ये हो गया। अब हो गया, ये हो गई, और जज्जे जन धातु हमारी। ठीक है, और ये आत्मनिपदी है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लिट आएगा, लिट का ता आएगा, ता को क्या हो जाएगा, लिटस्त जयो रेशी रेच। तो यहाँ पर एश हो गया, एश, तो ये एश का ए बचा, तो ये सब कुछ मिला करके ए हो गया। द्वित्व आदि करके ये अभ्यास में ज बचा। ठीक है, अब ये क्या संयोग लिट कित से, ये कित है, आजादी भी है, इसलिए इस सूत्र से क्या हो जाए, उपदा का लोप हो गया इसका, तो जा ना ऐसा बच गया ये।
क्या बचा, ज न, स्तोष्ण अश्चु लग करके जा और केवल न को क्या हो गया, यहाँ हो गया, और जा यहाँ को क्या लिख देंगे, ए जज्ञे। ठीक है, द्विवचन में आता में आता है तो आते हो जाएगा उसको, टित आत्मा ने पता नाम टेरे लग करके, ठीक है, आता में हो जाएगा, लिट लकार का ये। बहुवचन में जज्ञे, ठीक है, ये लिटस रेच से इरेच हो जाएगा यहाँ पर, तो जज्जरे बन जाएगा। ये पहले भी बनाया है, आपको बना दीजिएगा। ठीक है, चखन का चखनतु चखनु बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं, अभ्यास का कार्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुहोश्चु, अभ्यास में कवर को चवर का आदेश हो जाएगा, तो खा को छ हो जाएगा, अभ्यास चर्चु को चर्च हो जाएगा, चखनतु बन जाएगा। ऐसे चखनतु, यहाँ पर उपदा के खन के आकार का लोप हो जाएगा। घस का जक्षतु जक्षु, ये सिद्धियां आप वहीं पर देखिएगा पूरी। ठीक है, ये जो जक्षतु बनाया है, जक्षतु कैसे बनाया है, ये हमारी धातु थी वहां पर अध, क्या धातु थी, अध। अध धातु को क्या है, जब ये लिट लकार लाएंगे तो लिट के विषय में क्या हो जाएगा, यहां पर लिट्यन्य तरस्याम, ये दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 40वां, लिट्यन्य तरस्याम माने लिट के परे रहते अध धातु को विकल्प करके क्या हो जाता है, घसली आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, घसली आदेश हो जाता है। घसली का ये ऐसा होता है, पता, ये देख लीजिएगा, घसली का घस बचता है, ली की संज्ञा हो जाती है, तो ये घ सा। ठीक है, और फिर लिट लकार के स्थान तस के स्थान में आतुस हो जाएगा। ठीक है, और इसको द्वित्व आदि करके और अभ्यास का कार्य करके यहाँ पर जब बचेगा। ठीक है, अब आजादी है और घस है, तो इसके उपदा का लोप हो गया, क्या बचेगा, का, वो घा बच गया। अब इसमें घा, अब यहाँ पर क्या लगेगा, शासी वसी घसी नाम च यहाँ पर लगाया हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, शासी वसी घसी नाम च, इसमें और भी सूत्र लगाए दुर्वचने ची आदि, वो उसी प्रकार से कटा लीजिए। इस सूत्र का जो मुख्य कार्य है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, शासी वसी घसी नाम च से क्या हो जाएगा, इसको पहले ये मूर्धन्य हो गया। ठीक है, इसको शासी वसी घसी नाम च, और खरी च से गा को क्या हो गया, का शा, तो जक्षतु बन गया ये आपका, ऐसे जक्षु बन जाएगा। ठीक है, और लुंग लकार में इसी से लुंग ये है लुंग सनोर घसली, लुंग सनोर घसली में लुंग के पर रहते और सन के पर रहते घस अद धातु को क्या हो जाता है, घसली आदेश हो जाता है। तो ये क्या है, जो अक्षन है वो क्या है, अद को लुंग था, ये लुंग सनरो घसली से इसको क्या हो गया, घसली आदेश हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, झी आ गया, प्रथम पुरुष के बहुवचन का है झी, और इसको क्या हो जाएगा, जो अंता से अंति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लुंग के पर छिली आदि आएगा। ठीक है, छिली मंत्रे घस वर्ण से वृद्धात वृक्ष गमजनभ्यो लेह से क्या छिली का लुक हो जाएगा। दूसरे अध्याय के चौथे पाद का सूत्र कई बार आया है। ठीक है, मंत्र में मंत्र का प्रयोग, मंत्रे घसा मंत्रे घसा ये है हमारा सूत्र, पूरा बता देता हूं मैं, मंत्रे घसा वर्णश इत्यादि। इससे क्या है, छिली का लुक हो गया, तो क्या बचा, अट आगम हो जाएगा, ये अट, और ये घस, और ये अंति, अंति में भी तष्ट से इकार का लोप, संयोगांत से लोप, तकार का लोप, तो अन बचा, अन बचा। अब ये आजादी ये है ही आपका सार धातु कम अपित से, ये तो क्या है, अपित है ये। ठीक है, तो कितवत हो गया, वो सार गितवत हो गया, तो गित का उदाहरण, गित होने से क्या हो जाएगा, ये आजादी भी है, तो इससे उपदा का लोप हो गया। शासी वसी घसी नाम च से इसको शा हो गया, खरी च से इसको का हो गया, मिला दीजिएगा, अक्षर बन गया। इस प्रकार से आपको सिद्धि कर लेनी है। जो मुख्य रूप से आपको जो कटाना है वो तो इन धातुओं की उपदा
को आजादी कित कित प्रत्यय के परिवर्ते उपधा का लोप करना है। ठीक है, पूरी सिद्धियां आप वहीं देखेंगे, वहीं देखेंगे, देखनी पड़ेंगी आपको। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, पुस्तक नहीं है तो पुस्तक मंगा लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ हो तो पीडीएफ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तनिपत्यो छंदसी, तनिपत्यो षष्ठी व्यक्ति जनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति जनांतम, समासा तनि इत्यत्र द्वंद्व समास, तनिश्च पतिश्च तनिपति तयो तनिपत्यो। ठीक है, द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति लोपा किंगति उपधाया अच्छी अंगस्य। अर्थ तनिपति इत्यतयोश् छंदसी विषयोपधाया लोपो भवति अजादौ किंगति प्रत्यय परतः। छंद विषय में इन दोनों धातुओं के तन, तनिमा तन है, पति और पत है। ठीक है, इनकी उपधा को लोप हो जाता है कोई आजादी कित कित प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, उदाहरण दिया है, वि तत्निरे कवयः शकुना इव पप्तिम। ठीक है, ये ऋग्वेद का है। तो तत्निरे, तो ये क्या देखिएगा, ये लिट लकार का प्रयोग है। तो ये क्या है, तन धातु है, और ये आत्मने परिचय झा आ गया, लिटला है, क्या है, झा, लिट लकार में लिट रेश क्या हो जाएगा, इरेच हो गया ये। ठीक है, और इसको दित्त हो गया, अभ्यासकार आदि को रित्ता बचा, ता तन इरेच, ये क्या है, असंयोग लिट कित से कित है, आजादी है, तो इस तन के उपदा का लोप हो गया। मिला दीजिएगा, तत् निरे का वया शकुना पप्तिमा, पप्तिम में क्या है, ये है पद धातु है हमारी पतली, तो पद बचा। ये क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, मस का, तो मस को क्या हो गया यहाँ पर परस्मै प्रधानम अणलातुस इत्यादि सूत्र से मां आदेश हो गया। क्या हो गया, मां, मस को मां आदेश हो गया। और इसको क्या हो जाएगा, आर धातु कश्चित बलादे से इट आगम हो जाएगा, इट आगम हो गया। ठीक है, तो ये बन गया। अद्युत आदि कर लेंगे इसको, पत अभ्यासकार पत पत, और ये असंयोग लिट कित से कित है, आजादी भी है, इसके पहले उपदा का लोप हो गया, तो मिला देंगे तो क्या बनेगा, पप्तिमा। ठीक है, ये बन गया। चलिएगा, घस्य भस्सोर हलिच, घस्य भसो षष्ठी व्यक्ति वितनांतम, हलि सप्तमी व्यक्ति वितनांतम, च अव्यपदम समासा, घस्य इत्यत्र समार्धन समास, तो घसिश्च भश्च घस्य भसौ तयो घस्य भसो। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही, छंदसी लोपा किंगति उपधाया अचि अंगस्य। ठीक है, अर्थ घसी भस इत्येतयोश् छंदसी विषये उपधाया लोपो भवति हलादौ अजादौ च किंगति प्रत्यय परतः। कह रहे हैं कि घस और घस मन बोई घस धातु घसली, घस और भस इन दोनों को छंद विषय में इनकी उपधा को लोप हो जाता है कोई हलादी अथवा आजादी कित कित प्रत्यय पर, कोई हलादी कित कित हो अथवा आजादी कित कित हो तो उसके पहले तो उपधा का लोप हो जाता है छंद में। उदाहरण दिया है, सग्धिश्च में सपीतिश्च में, यजुर्वेद का है ये, तो सग्धि ही उदाहरण दिया है, सग्धि आपकी सिद्धि हमने कराई है, अभी बता देंगे। ठीक, बबधाम ते हरिधाना, ये निरुक्त में आया है। ठीक है, तो बबधाम सिद्धि है यहाँ पर, आजादी में बता रहा है बपसती। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहाँ पर सग्धि तथा बबधाम की सिद्धि 157, इसी सूत्र में न पदांत दुर्वचन वर्य लोप वाले जो सूत्र में, इसमें यह सिद्धि कराई थी सग्धि, देख लीजिएगा। ठीक है, अद धातु से बनी हुई है सग्धि। ठीक है, समान भोजन, और बबधाम भी उसी के आगे बना हुआ है, पूरी सिद्धि आपको वहीं देखनी होगी। शॉर्टकट में स्थिति क्या है ये मैं समझा देता हूं आपको, यहां पर आ जाइएगा। क्या हो जाएगा, ये सूत्र कब लगेगा तब देख लीजिएगा। अद धातु को
स्त्रियाम कितिन से कितिन प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, कितिन प्रत्यय के बाद में क्या है, अद धातु को बहुलम छंदसी से घसली आदेश हो जाता है। ठीक है, घसली आदेश हो जाता है तो ये घस बचता है उसका, और कितन का ती बचता है। ठीक है, ये कैसा कित है, इसको ईटागम की प्राप्ति होती है, तो ईटागम तो क्या है, होता ही नहीं। कितन प्रत्यांत को ती तू त्र था शिशु सर कसे सूच, इस सूत्र से मैं ती प्रत्यय के परे रहते, ती मन कितन और कितिच आदि के परे रहते, कभी ईट नहीं होता, तो निट निशो। अब यहाँ पर क्या है, ये हलादी कित है, इसलिए इसकी उपदा को लोप हो गया है। मुख्य रूप से यहां देखना है आपको, यहां उपदा का लोप कर दिया, तो घास और ती। आगे यहां पर क्या लगा हुआ था, फिर झलो झली, क्या झलो झली से सकार का लोप हो गया था इसका, ये सकार का लोप हो गया झली झली से। और फिर क्या हो गया था हमारा, झशस तथोर धोधा, झस से उत्तर त को धा हो गया था। ठीक है, धी। ठीक है, तो ये हमारी क्या स्थिति बन गई, वो तो इस सूत्र का काम हो गया। ठीक है, उस सूत्र का, तो ये बन गया था घा और ये धी। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, झलाम जश जसी से इसको हो गया था ग, तो ये धी बन गया था। फिर सा के साथ में इसका समास हो गया था। ठीक है, समाना चासौधिष्ट तग्धि, वो समास वहीं देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बना है, ये यहाँ पर बनी हुई पूरी सिद्धि आपको हमने कराई विस्तार से, आपको वहीं पूरी और अच्छी समझ में आ जाएगी। बपधाम ये क्या है, ये भू धातु का, वो भस धातु का, भस धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है बपधाम। ठीक है, तो यहां बपधाम में क्या हुआ था, बपधाम में ये भस धातु थी हमारी। ठीक है, और ये क्या तस आ गया था, ये लोट लकार का है, लोट लकार का, तो यहां पर शप आता है, इसको शप को क्या हो जाता है, श्लू होता है, जो उत्तादिगण की है, श्लू हो गया, श्लू होने से द्वित्वादि हो जाएगा। अब द्वित्वादि होकर के सब कुछ जो इसकी स्थिति बनेगी वो बन जाएगी हमारी, ऐसी बन जाएगी भस वो जशत्व आदि होकर बा, और ये भस और ये तस है, तस को क्या हो जाएगा, तस तस लोटो लंगवत से क्या हो जाएगा, इसको अंगितवत मान करके तस को ताम हो जाता है। ठीक है, ताम हो गया। अब ये प्रत्यय क्या है, हलादी है, और सारधातु कौमपित से गितवत है, तो ये हलादी गित प्रत्यय होने के कारण से इसकी उपदा का लोप हो गया। ठीक है, इसकी उपदा का लोप हो गया, और फिर झलो जले, ये बा बच्चा, झलो जली से सकार का लोप हो गया, और इसको झलाम जश झशी से क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, झशस तथोर धोधा से इसको दा हो जाएगा, तो बन जाएगा ये बपधाम। पूरी सिद्धि यहीं देखेंगे। मुख्य रूप से ये हलादी गित है सारधातु कंपित से, तो इसके पर्याप्त छंद में क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही बपसती, बपसती तो सरल ही है, बपसती, ये भी भस धातु का है, तो यहां पर क्या है, ये बता दिया उन्होंने, भस धातु से क्या है, ये क्या है, बहुवचन का है, झी लट लकार का है। ठीक है, तो श्लव मन शप आएगा, उसको श्लू हो जाएगा, फिर श्लव से द्वित्व हो जाएगा, भस को द्वित्व अभ्यास कार्य आदि होकर के, और जो झी आएगा, झी को क्या है, उसकी जो अभ्यास हो जाएगा, तो उन दोनों की अभ्यस्त अदभ्यस्तात, अदभ्यस्ता ना, अभ्यस्त से उत्तर झी के झ को अत हो जाएगा, अत हो गया, अत आदेश होकर के बा भस अति, ये आजादी है, और सारधातु कंपित से गितवत है, तो उपदा का लोप होकर के, और इसको क्या हो जाएगा, खरीच चरत होकर के
बपसती, ये बन जाएगा। अभ्यास के सारे काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, इनका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी सिद्धियां मुख्य रूप से पहले आई हैं, इनका अवश्य अभ्यास कर लीजिएगा, ये बार बार आती है साहित्य में भी, ठीक है। तो उसमें प्रथमावृत्ति में आपको देखना पड़ेगा। पुस्तक आपको यदि मंगानी है तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको ऑनलाइन पुस्तक मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।